हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का सामान्य परिचय। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। यानी राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? 5। पहला है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। पंजाब के साथ हमारी सीमा कितनी बनती है? 99 किलोमीटर। तो सबसे कम हम पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं 99 किलोमीटर। देखो यहाँ पर आ रहा पंजाब सबसे ऊपर। फिर आते हैं हरियाणा। हरियाणा के साथ हम सीमा बनाते हैं 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं 877 किलोमीटर। एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं हम 1600 किलोमीटर। और गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं हम 1022 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना। देखो पंजाब कहाँ पर रहा? ये रहा पंजाब। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये हमारे पास 5 राज्यों के साथ की सीमा राजस्थान से लगती है। पड़ोसी राज्यों पर राजस्थान के जिले। अब आपको ध्यान रखना है, पड़ोसी राज्यों पर जिले बनाने। अब देखिए, हम देखते हैं नक्शे से। ये क्या हमारे पास? पंजाब। पंजाब के साथ सीमा कौन कौन से बनाते हैं? एक तो गंगानगर बनाता है और एक हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले बनाते हैं। हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले बनाते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, अलवर, डींग। ये 8 जिले जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। यूपी के साथ भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर, धौलपुर और एक डीग। डीग ये भी क्या करते हैं? यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। एमपी के साथ कितने जिले बनाते हैं? 10। कौन कौन से? करौली है, सवाईमाधोपुर है, बारा है, कोटा है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। ये 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, गुजरात। गुजरात के साथ बनाते हैं 6 जिले। 6 जिले कौन कौन से? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ये आपको ध्यान रखना। और एक आगे गिर जाएगा बांसवाड़ा। ये 6 जिले हैं जो हमारे गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए, पंजाब के साथ सीमा कौन कौन बनाते हैं? 2 जिले। कौन कौन से? श्री गंगानगर सर्वाधिक सीमा, हनुमानगढ़ न्यूनतम सीमा। हरियाणा के साथ 8 जिले। हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनते हैं। हनुमानगढ़ की सर्वाधिक सीमा लगती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, अलवर, खेलचर, तिजारा, डींग। ये 8 राज्य, यानी 8 जिले। उत्तर प्रदेश के साथ बनते हैं 3 जिले। कौन कौन से? डींग, भरतपुर और धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले। कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। गुजरात। गुजरात के साथ कितने जिले बनाते हैं? 6 जिले। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ये हैं 6 जिले, जिसमें से न्यूनतम बनाते हैं बाड़मेर 14 किलोमीटर में। सबसे ज्यादा बनाते हैं उदयपुर। कितने? उदयपुर बनाते हैं सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ। अब इसके अंदर अगला टॉप पॉइंट ध्यान रखना है, अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। सर्वाधिक सीमा कौन बनाते हैं? झालावाड़ है, जो 520 किलोमीटर। तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। ओनली फॉर 14 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 25। यानी अंतर राज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 25। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 23। ये आपको ध्यान रखना, केवल अंतर्राज्यीय। सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं जयपुर, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़। कितने जिले? 4 जिले। सर्वाधिक 7 जिलों कौन कौन से? जयपुर, पाली, नागौर और चित्तौड़गढ़। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान नाम दीनदयाल है। क्या नाम है? दीनदयाल, जो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर के अंदर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर मील के अंदर पूछे तो 1,32,140 वर्ग मील है। कितना है? 1,32,140 वर्ग मील है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? 10.41% है, यानी 1/10 भाग है। यानी भारत का क्षेत्रफल राजस्थान कितना है? 1/10 भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है?
प्रथम है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का प्रथम जिला स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को, जब एमपी से क्या हो गए, छत्तीसगढ़ बना। वे उनके बाद है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान है। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश, एक तो कांगो है, रिपब्लिक, पोलैंड है, फिनलैंड है, जर्मनी है, नॉर्वे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े 3 जिले, देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले जहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है, एक तो ध्यान रखना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर का है 38,401, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये आपको ध्यान रखना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले कौन कौन से? सबसे छोटे जिले खेरतल, तिजारा और डींग। खेरतल, तिजारा है और एक डींग है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है हमारे पास राजस्थान में जिले व संभाग। प्रारंभ में राजस्थान में 25 जिले व 5 संभाग थे। शुरुआत में कितने जिले थे राजस्थान के अंदर? 25 जिले व 5 संभाग थे। वर्तमान में 41 जिले व 7 संभाग है। वर्तमान में जिले कितने? 41 जिले व 7 संभाग है। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री थे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया के समय अजमेर 26वां जिला बना था। अजमेर कौन सा जिला बना था? 26 नंबर जिला बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। 27 नंबर जिला बना था धौलपुर। कौन सा बना था जिला? धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 को। फिर 28 नंबर जिला बना था बारह। अब देखो 28, 29, 30, 28, 29, 30, 12 दोसा राजसमंद, BDR, यानी 12 दोसा राजसमंद, ये 1 तारीख को बने थे 10 अप्रैल 1991 को। कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 को। फिर 31 नंबर बना था हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994। फिर करौली बना था 32 नंबर जिला, 19 जुलाई 1997 को। फिर 33 नंबर जिला बना था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। राम लुबैया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 नए जिले व 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई थी, जो 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आए थे, जिससे राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई थी। कितने जिले हो गए थे? एक बार तो राजस्थान के अंदर 50 जिले हो गए थे। फिर हमारे मुख्यमंत्री थे भजन लाल जी, नव गठित जिलों की समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी। इसके बाद संयोजक कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया था। इस समिति के राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत और कन्हैयालाल चौधरी सदस्य थे। इनके ये 4-5 सदस्य थे, आपको ध्यान रखना। इस समिति की रिपोर्ट पर 29 दिसंबर 2024 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर 9 जिले कौन कौन से थे? अनूपगढ़ 9 जिले, अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा, ये 9 जिले बने थे नए। और 3 संभाग कौन कौन से थे? बांसवाड़ा, पाली, सीकर, इनको निरस्त कर दिया गया था। जो भी हमने बताया ना, इनको क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। ये 9 जिले हैं और 3 संभाग, इसको क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया। जिससे वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 41 जिले और 7 संभाग हैं। कितने जिले? 41 तो जिले हैं और 7 संभाग हैं, ये आपको ध्यान रखना। यानी अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा, इन सबको हटा दिया था। संभागीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक मंडल। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। यानी 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। 26 जनवरी 1987, कब? 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। हरदेव जोशी ने पुणे संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दी गए थे। 1987 में जयपुर से अलग अलग कर अजमेर को छठा संभाग बनाया था। फिर उस समय जयपुर से अजमेर को एक अलग संभाग बना दिया था। और 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया था। अब देखो 7 संभाग कौन कौन से? सबसे पहले बीकानेर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करते हैं? बीकानेर के बारे में। बीकानेर के अंदर कितने जिले आते हैं? 4। बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू,
ये हैं 4 जिले। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। ये क्या है? न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। कोटा, कोटा के अंदर भी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, यानी कोटा वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। उदयपुर, उदयपुर के अंदर कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। यानी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये 7 जिले आते हैं। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग है। यहाँ पे क्या होते हैं? सर्वाधिक नदियों के उद्गम होते हैं, यानी यहीं से नदियां निकलती हैं। जोधपुर, जोधपुर के अंदर कितने जिले हैं? 8। जोधपुर, फलोदी, बलोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर, ये 8 जिले हैं जोधपुर संभाग के अंदर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। ये कौन सा संभाग है? जोधपुर, जहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना। भरतपुर, भरतपुर के अंदर 5 जिले हैं। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डींग। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डींग, ये 5 जिले किसके अंदर आते हैं? भरतपुर संभाग के अंदर। जयपुर संभाग, इसमें भी जिले कितने? 7। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खेतर, तिजारा, कोटली, कोटपुतली, बेरोड। सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या घनत्व, इन सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, जयपुर संभाग के अंदर। और जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। अब आ गए अजमेर। अजमेर संभाग में कितने जिले थे? अजमेर, बियावर, टोंक। अजमेर, बियावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, डीडवाना और कुचामन। अजमेर, बियावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, ये 6 संभाग है। ये 6 जिले हैं अजमेर संभाग। यानी जोधपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक जिले हैं। क्या है? सर्वाधिक जिले हैं। कितने जिले हैं? 8। कितने जिले हैं? 8। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान। 2 स्थानों पर खंडित जिला, यानी ऐसा जिला कौन सा जो 2 स्थानों पर है, अलग अलग खंडित है? चित्तौड़गढ़। कौन है? चित्तौड़गढ़। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलक के समान है। देखो आपको चित्तौड़गढ़ के अंदर 2 टुकड़े नजर आ रहे हैं। राजसमंद देखो तिलक के समान है। जैसलमेर जो सब बहुभुजाकार है, नियमित बहुभुज। करौली की आकृति कैसी है? बत्तखाकार। करौली की आकृति कैसी है? बत्तखाकार है। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर, और जिला मुख्यालय कहाँ पर है? राजनगर के नाम, जिसका जिला मुख्यालय है राजनगर के नाम पर। क्या आपको ध्यान रखना है राजसमंद के बारे में। जिलों के उपनाम। गंगानगर, गंगानगर को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्नागार या दान का कटोरा कहते हैं। यानी सर्वाधिक अन्न उत्पादन के कारण। प्राचीन नाम है रामनगर। प्राचीन नाम क्या है? रामनगर। बीकानेर को कहते हैं ऊन का घर या राती घाटी। बीकानेर को कहते हैं ऊन का घर या राती घाटी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जैसलमेर, जैसलमेर को कहते हैं राजस्थान का अंडमान। राजस्थान की स्वर्ण नगरी यानी सुनहरा शहर, हवेलियों का शहर। क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर। पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोकों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? जैसलमेर के। एक बार वापस देखें, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, सुनहरा शेर, हवेलियों का शेर, पीले पत्थरों का शेर, रेगिस्तान का गुलाब, जराकों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शेर, म्यूजियम सिटी, यानी ये सारे के सारे नाम किसके? जैसलमेर के, ये आपको ध्यान रखना। जोधपुर, जोधपुर को क्या कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? जोधपुर का प्रवेश द्वार। सिंह द्वार कहते हैं। सूर्य नगरी है, नीली नगरी है, किलों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? किलों का शहर। राजस्थान की विजय नगरी है, हैंडीक्राफ्ट सिटी है। जोधपुर क्या है? राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट सिटी है। देखो राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं? ओसिया को कहते हैं। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? उपकेश, उपकेश पटन। क्या नाम है? उपकेश पटन। यह है हमारा ओसिया का पुराना नाम यानी प्राचीन नाम है। उदयपुर, उदयपुर को कहते हैं जिलों की नगरी यानी लेक सिटी। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। पूर्व का वेनिस कहते हैं। जिंक नगरी कहते हैं। फाउंटेन कहते हैं यानी फंवारा। माउंटेन का शहर, फाउंटेन माउंटेन का शहर है। व्हाइट सिटी, ये है उदयपुर। डूंगरपुर को कहते हैं पहाड़ों की नगरी। बेटा आपको ध्यान रखना, जो भी बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर एक सवाल तो 100% यहाँ से आने वाला है, जिलों के उपनाम से। जिलों के उपनाम है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% आएगा।
डूंगरपुर जिसको बोलते हैं पहाड़ों की नगरी। सिरोही राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान का बरकुया यानी ठंडा स्थान माउंट आबू है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति की नगरी। भक्ति व शक्ति की नगरी कौन है? चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा आदिवासियों का शहर है, 100 द्वीपों का शहर है, राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार है। यानी राजस्थान के अंदर एंट्री, मानसून एंट्री कहाँ पर करते हैं? बांसवाड़ा से। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर, क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर। राजस्थान की चेरापूंजी, चेरापूंजी वर्तमान नाम क्या है इसका? सोहेरा नाम है। क्या नाम है? सोहेरा। कोटा जिसको राजस्थान का कानपुर कहते हैं उद्योगों के कारण। राजस्थान का नालंदा या शिक्षा नगरी। इंद्रप्रस्थ यानी इसका पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, उद्यानों या बगीचों का शहर कहा जाता है। किसको कहते हैं? कोटा को। 12 वराह नगरी, लकड़ी की पहाड़ियों और घाटियों की भूमि है। अधिक वन व नदी घाटी होने के कारण, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि कहते हैं। बूंदी यहाँ बावड़ियों का शहर है, छोटी काशी। बूंदी को हम क्या कह सकते हैं? बावड़ियों का शहर या छोटी काशी कहते हैं। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को बोलते हैं टेक्सटाइल सिटी यानी वस्त्र नगरी। राजस्थान का मैनचेस्टर, अब्रक नगरी, तालाबों का शहर, ये हम कहते हैं भीलवाड़ा को। नोट के अंदर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का वर्तमान यानी नवीनतम मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भिवाड़ी को। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर बोलते हैं भिवाड़ी को। अजमेर, अजमेर को बोलते हैं राजस्थान का हृदय। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। राजपुताने की पूंजी, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, इसको कहते हैं अजमेर को। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है। राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है। धौलपुर रेड डायमंड राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है। पूर्वी प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? धौलपुर का। डींग का राजा, डींग का राजा कौन है? धौलपुर। जबकि डींग की रानी कौन है? करौली। डींग की रानी कौन है? करौली। और कोटी प्राचीन नाम है, धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है? कोटी। और करौली के अंदर बेटा ध्यान रखना है, डींग की रानी किसको बोलते हैं? करौली को। गोपाल पाल, गोपाल पाल इसका क्या है? प्राचीन नाम है। गोपाल पाल इसका क्या प्राचीन नाम है? जयपुर इंपॉर्टेंट है। पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, पन्ना नगरी, प्लास्टिक हब, ये सारे के सारे किसके नाम है? जयपुर के नाम है। चाकसू जयपुर का प्राचीन नाम है चंपावती। चाकसू का पुराना नाम क्या है? चंपावती। नागौर, नागौर को बोलते हैं औजारों की नगरी या धातु नगरी। नागौर को क्या कहते हैं? औजारों की नगरी या धातु नगरी कहते हैं। झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर क्या निकलता है? तांबा जिला। झुंझुनू के अंदर क्या है? तांबा ज्यादा निकलता है। टोंक, टोंक को बोलते हैं नवाबों की नगरी। क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी। सांचौर यानी राजस्थान का पंजाब। सत्यपुर इसका प्राचीन नाम है। बालोतरा पोपलिन नगरी है। बालोतरा क्या है? इसकी पोपलिन नगरी है। डीडवाना, डीडवाना को बोलते हैं शेखावाटी का सिंह द्वार। डीडवाना को हम क्या बोलेंगे? शेखावाटी का सिंह द्वार। ये था आज हमारे पास राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसका पार्ट नंबर 2। आज इसके अंदर हमने राजस्थान का सामान्य परिचय को कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।